अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 11 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 11 है द फोक्स एंड द स्टॉर्क, लोमड़ी और सारस। ये लोमड़ी और एक सारस की कहानी है। वंस एक दफ़ा देयर वर अ फॉक्स एंड अ स्टॉर्क लिविंग इन अ जंगल। वंस एक दफ़ा एक लोमड़ी और एक स्टॉर्क, एक सारस, एक जंगल में रह रहे थे। The fox was very clever. The fox was very clever. लोमड़ी बहुत चालाक थी। She always वो हमेशा tease तंग करती others दूसरों को। वो हमेशा दूसरों को तंग करती। She always teased others. One day एक दिन she decided उसने फैसला किया to play खेलने का a trick एक चाल on the stork सारस के साथ। एक दिन उसने सारस के साथ एक खेल खेलने का या एक चाल चलने का फैसला किया। She went to his home. वो उसके घर गई and invited him और उसे दावत दी to a dinner एक खाने के लिए। She went to his home. वो उसके घर गई और उसे डिनर होता है रात का खाना। She went to his home. वो उसके घर गई और उसे रात के खाने के लिए दावत दी। रात के खाने पर बुलाया या रात के खाने की दावत दी उसे। The stork went to her place. The stork went, सारस गया to her place, उसकी जगह पर, for the meal, खाने के लिए। सारस खाने के लिए उसकी जगह पर गया। The fox prepared a tasty soup. The fox, लोमड़ी ने prepared तैयार किया a tasty soup, एक मज़ेदार सूप, शोरबा या यखनी, ठीक है। And served it, और इसे पेश किया। एंड सर्व्ड इट, और इसे सर्व किया और इसे पेश किया। इन फ्लैट प्लेट्स, मतलब प्लेन प्लेटों में, मतलब जो गहरी ना हो, ऐसी प्लेट जो बिल्कुल गहरी नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट थी, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट थी। एंड सर्व्ड इट, और इसे पेश किया इन फ्लैट प्लेट्स, फ्लैट प्लेटों में, मतलब सीधी साफ प्लेटों में। कनिंगली, मक्कारी से। The stork, सारस, was unable, इस काबिल ना था to sip, के सिप ले सके, कि ज़रा सा भी सिप ले सके या फिर ज़रा सा भी घूंट ले सके। as, क्योंकि his beak was so long, क्योंकि उसकी बीक, उसकी जो चोंच थी, was so long, बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत लंबी थी। सारस इस काबिल ना था कि वो टू सिप, कि वो सिप ले सके, ज़रा सी चुस्की ले सके, थोड़ा सा भी घूंट भर सके, क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ये मुश्किल था। फॉर हिम, उसके लिए। टू ईट, खाना। फ्रॉम द फ्लैट डिश, मतलब फ्लैट डिश से उसके लिए खाना बहुत मुश्किल था। सारस की चोंच बहुत लंबी थी, इसलिए जो फ्लैट किस्म की डिश थी, बिल्कुल प्लेन, जो अंदर से मतलब गहरी नहीं थी, वहाँ से उसके लिए खाना बहुत मुश्किल था। द हंग्री स्टॉर्क, भूखे सारस को, गॉट एंग्री, गुस्सा, नाराज़ हुआ या उसे गुस्सा आया, बट लेकिन ही डिड नॉट शो, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया हिज एंगर, अपना गुस्सा। भूखा सारस नाराज़ हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। एंड क्विकली, और तेज़ी से, वेंट होम, घर चला गया। द स्टॉर्क, सारस, हैड अंडरस्टूड, समझ गया, द स्कीम ऑफ द फॉक्स, सारस लोमड़ी की चाल को समझ गया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टीच, सिखाने का, द फॉक्स, लोमड़ी को, अ लेसन, एक सबक, उसने लोमड़ी को एक सबक सिखाने का फैसला किया। He invited her to dinner the next evening. उसने भी फिर अगली शाम लोमड़ी को खाने के लिए बुलाया। He invited her, उसने उसे invited, दावत दी, to dinner, रात के खाने की, the next evening, अगली शाम। The fox arrived. लोमड़ी, arrived, पहुंची, happily, खुशी से, at his place, उसकी जगह पर। लोमड़ी खुशी से उसकी जगह पर पहुंची। The stork,
द स्टॉर्क सर्व, सारस ने सर्व पेश किया द मील खाना इन अ जार, एक जार में, एक जार में। जार आप जार में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो जो जार होता है उसका मुंह जो है वो ऊपर से तंग होता है, ठीक है, मतलब सुराही नुमा। सारस ने एक जार में या एक सुराही में खाना पेश किया विद अ नैरो नेक, विद अ नैरो नेक, जिसकी गर्दन जो है तंग गर्दन के साथ, मतलब जिसका जो मुंह है वो तंग हो, ठीक है। द स्टॉर्क, द स्टॉर्क सारस इजीली, द स्टॉर्क सारस इजीली आसानी से, सारस ने आसानी से एट खाया ऑल हिज फूड अपना तमाम खाना विद हिज लॉन्ग बीक, विद हिज लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच के साथ। सारस ने अपनी लंबी चोंच के साथ अपना तमाम खाना खाया आसानी से। बट लेकिन द फॉक्स लोमड़ी कुड नॉट, लेकिन लोमड़ी नहीं खा सकी। शी कुड नॉट पुट हर माउथ, शी कुड नॉट पुट हर माउथ इन टू द जार, क्योंकि वो जार में अपने मुंह को नहीं डाल सकी, क्योंकि जार में उसका मुंह जो था वो नहीं जा सकता था। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इन टू द जार, वो सराही में या वो जार में अपने मुंह को नहीं रख सकी। द स्टॉर्क सेट, द स्टॉर्क सारस ने सेट कहा टू द फॉक्स लोमड़ी को कामली, कामली पुरसकून मतलब सुकून से, कामली सुकून से। सारस ने सुकून से लोमड़ी से कहा डू नॉट डू नॉट डू नॉट रिडिक्यूल, रिडिक्यूल के डू नॉट रिडिक्यूल होता है किसी पर तंज करना, किसी का मजाक उड़ाना। डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न, कि किसी का ना मजाक बनाए और ना किसी को जलील करे। एनी वन फॉर एनी वन किसी को, फॉर एनी रीज़न किसी भी वजह के लिए, किसी भी मकसद के लिए या किसी भी वजह से किसी को किसी पर तंज ना करें और किसी को जलील ना करें। डिग्रेड होता है किसी को जलील करना, रिडिक्यूल होता है तंज करना, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। तो उसने कहा कि किसी भी रीज़न के लिए किसी को जलील ना करें और ना ही किसी का मजाक बनाएं। अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हैज़ मेड अस हमें बनाया है, और सबको इक्वल बराबर। अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल बराबर बनाया है। द फॉक्स वाज अशेम्ड, लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई। द फॉक्स वाज अशेम्ड, लोमड़ी शर्मिंदा हुई। शी सेड सॉरी टू द स्टॉर्क, शी सेड सॉरी, उसने सारस को सारस से अफसोस का इजहार किया, मतलब कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। शी सेड सॉरी, उसने सॉरी कहा टू द स्टॉर्क, सारस से। दे बिकेम वो बन गए फ्रेंड्स दोस्त अगेन, दोबारा, वो दोबारा से दोस्त बन गए। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, वो दोबारा से दोस्त बन गए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यहाँ पे जिधर हम स्टोरी पढ़ रहे हैं यहाँ से उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, के नेक्स्ट क्या होगा। हम यहीं से लिखेंगे द स्टॉर्क लिख दें या फिर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। द स्टॉर्क डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन, कि नेक्स्ट क्या होगा। जब लोमड़ी ने अपना काम कर लिया तो स्टॉर्क ने फिर डिसाइडेड फैसला किया टू टीच सिखाने का द फॉक्स लोमड़ी को अ लेसन, एक सबक। द स्टॉर्क डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब यहाँ पर है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी लर्न, हमने सीखा। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमने इस कहानी से सीखा। वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट के वी शुड नॉट क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न। अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से फिक्रा, ठीक है। दोबारा से पढ़ती हूँ। वी लर्न, हमने सीखा। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न।
Allah has made us all equal. Which character of the story did you like the most? अब इस कहानी में जो सबसे ज़्यादा करैक्टर है, किरदार है, आपको किसका पसंद आया, वाई, क्यों? तो जाहिर सी बात है सबको स्टॉर्क का ही आएगा. आई लाइक द स्टॉर्क. आई लाइक द स्टॉर्क. मुझे तो स्टॉर्क का पसंद है. आई लाइक द स्टॉर्क बिकॉज क्योंकि ही टॉट, उसने सिखाया. ही टॉट द फॉक्स, उसने लोमड़ी को सिखाया. अ ग्रेट लेसन, एक बड़ा लेसन. ठीक है, एक अच्छा लेसन सिखाया. आई लाइक द स्टॉर्क बिकॉज, आई लाइक द स्टॉर्क करेक्टर भी कह सकते हो या सिर्फ स्टॉर्क. आई लाइक द स्टॉर्क करेक्टर बिकॉज ही टॉट द फॉक्स अ ग्रेट लेसन. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है यहीं पे कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.